नमस्कार। आज हम शरद पूर्णिमा से जुड़े कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी जानकारी दिए गए स्रोत पर आधारित है, जो बताता है कि कैसे कुछ मान्यताओं को अपनाकर जीवन में समृद्धि और सफलता पाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का जो सबसे बड़ा दावा है वो सीधा यही है। ये एक ऐसी बात है जो तुरंत ध्यान खींचती है और ये भी बताती है कि इन अनुष्ठानों को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इनसे बहुत बड़े नतीजों की उम्मीद की जाती है। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये दिन इतना खास क्यों है, फिर धनिया और कौड़ी से जुड़े खास उपायों को जानेंगे। इसके बाद शाम को किए जाने वाले कुछ आसान से अनुष्ठान देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सब के पीछे की मूल मान्यता क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई इस दिन को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। देखिए, स्रोत के हिसाब से शरद पूर्णिमा सिर्फ कोई आम पूर्णिमा नहीं है। इसका ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही खास स्थान है। स्रोत में इस तारीख का खास तौर पर जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि जब शरद पूर्णिमा सोमवार को पड़ती है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बनता है, जो इन उपायों के लिए बहुत शुभ है। इस दिन के महत्व के पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक कहानी भी है। मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी दौरान देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुई थीं, और यही वजह है कि ये दिन धन और समृद्धि की देवी के साथ इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए अब पहले और सबसे बड़े उपाय पर आते हैं। स्रोत में इसे इच्छाओं को पूरा करने और मुश्किलों से बाहर निकलने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताया गया है। तो सवाल ये है कि इसे कर कौन सकता है? जवाब है कोई भी, जिसकी कोई सच्ची इच्छा हो। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर घर की सबसे बड़ी महिला इसे करें तो इसका फल और भी ज्यादा शक्तिशाली और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि उन्हें घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब अगला सवाल मन में आता है कि इसे करने का सही समय क्या है। तो इसके बारे में भी स्रोत में बहुत साफ साफ बताया गया है, और अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग दिनचर्या वाले लोगों के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। सबसे अच्छा समय तो है सुबह का, यानी प्रातःकाल। लेकिन मान लीजिए ये मुमकिन नहीं है तो शाम को प्रदोष काल यानी 6 से 7 बजे के बीच का समय भी बहुत शक्तिशाली माना गया है। और जो लोग काम से देर से लौटते हैं वो 8 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे मुख्य उपाय पर आते हैं, जिसका सीधा मकसद धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचना है। इसमें कुछ बहुत ही साधारण चीजों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें देवी लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लिए बस 5 साबुत कौड़ियाँ, 5 हरी इलायची, 1 घी का दीपक, तिलक लगाने के लिए थोड़ी सी रोली और एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा चाहिए। ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए ये उपाय कोई भी कर सकता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत ही सीधी है। सबसे पहले घी का दीपक जलाना है, फिर कौड़ी और इलायची को एक थाली में देवी के सामने रखना है। इसके बाद हर कौड़ी पर तिलक करके एक मंत्र का जाप करना है, और अगले दिन इन सब चीजों को एक पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां भी पैसे रखते हो वहां रख देना है। और ये रहा वो मंत्र जिसका 11 बार जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ये देवी लक्ष्मी को याद करने का एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र है, और इस पूरे अनुष्ठान का ये एक अहम हिस्सा है। उन 2 मुख्य उपायों के अलावा स्रोत में शाम के लिए कुछ और भी आसान अनुष्ठान बताए गए हैं। इन्हें कोई भी करके अतिरिक्त आशीर्वाद पा सकता है। और देखिए, यहाँ भी एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताई गई है। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका एक विकल्प है, घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाना, जिसे देवताओं की दिशा माना जाता है। शाम को करने के लिए कुछ और भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे घर की शुद्धि के लिए कपूर जलाना, देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जलाना, और अगर मुमकिन हो तो चीनी या चावल जैसी सफेद चीजों का दान करना। तो इन सभी रिचुअल्स का, इन सभी उपायों का सार क्या है? मतलब ये सब किस मूल विश्वास पर टिके हुए हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। असल में मूल विचार ये है कि इस खास रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, और इसीलिए ये छोटे छोटे पूरी श्रद्धा से किए गए काम
उनकी कृपा पाने का एक जरिया माने जाते हैं। और हम आज की बात इसी सवाल पे ख़त्म करते हैं। ये सारे उपाय असल में आस्था और परंपरा की ताकत को दिखाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी प्रथाएं आज भी लोगों के लिए उम्मीद, मकसद और समृद्धि की भावना को बनाए हुए हैं।